Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are great and all are trying to do your best. हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स. इसके अंदर हम चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. एंड हमने कूलम्स लॉ भी किया, उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल्स, न्यूमेरिकल्स अलग अलग वीडियोस में डिटेल में देखे. तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आइए जानते हैं. सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंड में बताया था कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है. सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. टेस्ट चार्ज है वो हमेशा जो ये फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है कि इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की. ठीक है, तो जो टेस्ट चार्ज है वो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव और लो मैग्नीट्यूड का होगा. ठीक है जी, मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, इट इज सिंपली द स्पेस अराउंड अ चार्ज. कि अगर ये मेरे पास सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इट इज अ सोर्स चार्ज. ओके बेटा, तो अपने अराउंड ये स्पेस को मॉडिफाई कर लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर या स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पर, जैसे पी पॉइंट है, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. ओके जी, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है. इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वी नो दैट. ओके, अब मैं ना रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि ये मेरा चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे ड्रॉ करें, कैसे बनाऊं मैं इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने एक तरीका देखा कि आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका मतलब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए. मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं. ठीक है, वो आया था हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू के Q, that is the source charge, upon R square, where R is the distance between the centers of the source charge and the test charge which is placed at the point P, where EP is the electric field at that point P. चलो जी आगे. हमने ये देखा था बच्चों कि अगर मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दूंगी Q0. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने. ठीक है जी. अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमारी सिमरन है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था. हमने इसको कहा कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. फिर ये सिमरन को हमने फ्री छोड़ दिया कि जहां मर्जी तू जहां तुझे लग रहा है जाना चाहिए वहां चली जा. ठीक है, तो ये सिमरन जिस तरफ जाएगी उस तरफ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर जहां सिमरन जा रही है, मतलब इस पॉइंट पर जहां टेस्ट चार्ज मूव करेगा, व्हेन इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली. ठीक है, देन उस पॉइंट पर जैसे आप देखिए ये पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, नेगेटिव वाला भी ले लेंगे अभी. ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है बेटा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव. तो किसी भी पॉइंट पर रखो, ठीक है जी, किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस क्यू नोट को रखेंगे, इट विल गेट रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल. तो इसका मतलब वो हमेशा से दूर ही जाएगा. तो क्योंकि ये या इस पॉइंट पर इससे दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या है, आउटवर्ड. और हमने देखा था कि एक सोर्स चार्ज जब पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है क्योंकि वो पॉजिटिव है, अभी रीजन देखा, और स्फेरिकली सिमेट्रिकल है. फॉर्मूले से पता चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिटेल में एक्सप्लेन किया था. ओके, इसका मतलब प्लस क्यू सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर इस एरो का जो टिप है वो उसकी डायरेक्शन बताता है. अब हमने सोचा कि हमें लाइनों की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की भी हिंट लेना है और डायरेक्शन का भी हिंट लेना है. तो एक तो मुझे पता चल गया कि आउटवर्ड होगा, मतलब दूर दूर होगा, ये होगी डायरेक्शन. समझ आ गई क्यों, क्योंकि प्लस क्यू जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है बेटा. गेटिंग माय पॉइंट. अब देखिए मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ये तो हमें डायरेक्शन बता रही है कि इट इज रेडियली आउटवर्ड्स इन केस ऑफ प्लस क्यू सोर्स चार्ज, बिकॉज सिमरन जो है वो इससे दूर जा रही है.
मतलब जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो दूर जा रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। नाउ मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड पता करने के लिए आप इन लाइंस, वो पता है क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे पता करो? वो कहते हैं कि हमें पता है E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सोर्स चार्ज से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, ये बता रहा है हमें। तो हमने कहा कि ये लाइन का जो टिप है वो डायरेक्शन बता रही है और इस लाइन की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड का हिंट दे रही है, क्योंकि दूर जाते जाते मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो दूर जाते जाते ये लाइन की लेंथ भी जो है वो कम होती जा रही है। समझ आ गई? तो इस तरह से रिप्रेजेंट करा कि विद द हेल्प ऑफ द एरोस, बहुत सारी लाइंस जो कि जिनका ये हेड बताएगा डायरेक्शन और उनकी लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड की लेंथ कम यहां से, तो यहां पर मैग्नीट्यूड कम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इसको -q चार्ज के लिए बनाऊं तो कैसे बनाएंगे? लेट अस सी दैट। अगर यहां बेटा हमारा -q चार्ज है तो अब किसी भी पॉइंट पर मैं +q0 टेस्ट चार्ज रख दूं तो ये क्या होगा? सिमरन इसके पास आएगी बिकॉज इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। इसका मतलब -q के केस में जो हमारी लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा इनवर्ड्स होती हैं, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर तो R के बढ़ने पर इन लाइन की लेंथ भी जो है वो छोटी होती रहती है। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, पर इसको भी मॉडिफाई किया गया और एक बड़ा अच्छा मेथड बनाया गया। हमने क्या करा, इन लाइनों को चेंज कर दिया, इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया और एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किसका बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इस कॉन्सेप्ट ने थोड़ा इजी कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना, उसकी डायरेक्शन को, उसके मैग्नीट्यूड को। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एक नया एक मॉडिफाई कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट हमारे पास माइकल फेरेडे ने इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी में फर्स्टली, सबसे पहले। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें मैग्नीट्यूड का हिंट चाहिए और डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ओके, वो क्या कहता है, इन लाइनों को ना मिला दो, इतनी छोटी छोटी लाइनें मत करो, आप एक जैसी लाइनें बना दो। ऐसे इधर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बेटा हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती है। मैं बता चुकी हूँ आपको हजारों बार। तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिस तरह से ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बता रही थी उसी तरह से ये भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बता रही है। कैसे? इन लाइंस का जो ये एरो है वो बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इन पॉइंट पर जहां पर मैं अपना टेस्ट चार्ज +q0 रखूंगी तो वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? वो डायरेक्शन जिस तरफ ये सिमरन हमारी जाती है, मतलब जिस तरफ हमारा ये टेस्ट चार्ज मूव करता है व्हेन प्लेस्ड फ्रीली। ठीक है जी, इसका मतलब +q0 जो है वो इससे अपोजिट जाएगा हर तरफ यहां पर, तभी ये आउटवर्ड्स है। तो ये तो हमें डायरेक्शन बता रही है ये सारी एरोस। अब मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड पता करने के लिए ये होता है कि जहां पर इन लाइंस की डेंसिटी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। यहां पर लेंथ था, यहां पर डेंसिटी है। थोड़ा इजी कर दिया कॉन्सेप्ट। समझ आ गई मेरी बात? यहां पर लेंथ थी, यहां पर डेंसिटी है। जैसे अगर हम इसके पास देखें तो ये लाइंस आपस में पास पास हैं, मतलब यहां पर डेंसिटी ज्यादा है और जैसे से हम दूर जा रहे हैं डेंसिटी जो ये दूर होती जा रही है लाइंस, मतलब डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब जहां पर डेंसिटी इन लाइंस की ज्यादा या ज्यादा पास पास वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और जहां पर डेंसिटी कम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम। मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है A एंड B, तो कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा? यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा। तो इस तरह से डायरेक्शन और स्ट्रेंथ हमें पता चल जाता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बच्चा? इट इज अ इमेजिनरी लाइन। अगर ये मेरे पास चार्ज है तो यहां से कोई लाइनें सच में नहीं निकल रही, ये तो एक हमारा मेंटल सिचुएशन, ये तो हमारा एक तरीका है समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे समझा जा सकता है इजिली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं बेटा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये असलियत नहीं है, ये तो हमारे एक समझने का तरीका लगाया हम इंसानों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने का, एक मैप है उसका। ठीक है, अब एक पिक्टोरियल
लिटरल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है खुद तो इमेजिनरी है, बट वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो रियल है। मतलब ये चीज असलियत नहीं है कि लाइनें ऐसे जा रही है, बट ये जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ दैट इज रियल। ओके, अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसका टिप हमें बता रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी डेंसिटी हमें बता रही है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें ये बताती है कि इस पॉइंट पर अगर हम पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देंगे तो वो सिमरन वो टेस्ट चार्ज किधर को मूव करेगा। सिंपल। इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप एक चार्ज आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझना इसकी प्रॉपर्टीज। यहां पर वो क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि जैसे अब मैं यहां पे प्लस क्यू, मैंने यहां 5 लाइनें बना दी इससे निकलती हुई। अच्छा, माइनस क्यू होगा तो लाइनें उसमें इनवर्ड्स आएंगी। समझ आ गई बात? वो आप ड्रॉ कर लोगे खुद। ओके, तो इससे आउटवर्ड बना दी मैंने, 7 बना दी। मेरा मन, मैं वेली बैठी थी, मुझे और कोई काम नहीं था, मैं लाइनें बनाती रही। किसी ने कम बनाई, किसी ने ज्यादा बनाई। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक चार्ज से कोई 5 बना रहा तो हर एक इंसान को इस दुनिया में 5 ही बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि कनिका ने लेक्चर देते वक्त यहाँ 5 लाइनें बनाई तो पूरी जितने भी वर्ल्ड है वो 5 लाइनें ही बनाएगा। ऐसा नहीं है, जितनी मर्जी लाइनें बनाओ, पर हम अगर ये पॉजिटिव है तो हम उसकी डायरेक्शन अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, डेंसिटी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ लाइंस हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, क्लोजनेस नहीं हम वो कर सकते। मतलब अगर यहाँ क्लोज नहीं तो यहाँ पर क्लोज, यहाँ क्लोज नहीं। कहने का ये मतलब है कि अगर इस जगह पे क्लोज होनी चाहिए तो चाहे 5 है पर क्लोज है, चाहे 10 है पर क्लोज है, और बाहर क्लोज नहीं होनी चाहिए तो चाहे 5 है चाहे 10 है, क्लोज नहीं है रिलेटिवली इस पॉइंट से, इन पॉइंट से। तो इसका मतलब जितनी मर्जी लाइनें बनाते रहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज है प्लस 2q, 2 चार्जेस दे दिए, तो ये ध्यान रखना कि आपने जितनी यहां पर लाइंस बनाई है उससे डबल यहां होनी चाहिए। मतलब मोर द चार्ज मोर नंबर ऑफ लाइंस मस्ट बी देयर। समझ आ गई? अगर प्लस क्यू जितनी मर्जी इसमें बनाओ, यहां पे जितनी मर्जी बनाओ, उस बंदे की अपनी मर्जी, इस बंदे की अपनी मर्जी। पर अगर मैं इस चार्ज को डबल कर देती हूं तो जितनी आपने प्लस क्यू के लिए बनाई है, 6, 5, 4 जितनी मर्जी बना दो, उससे डबल कर देना। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। अब मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर आती है, ये बात होगी। अच्छा, अगर तो हमारे पास सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस चार्ज से निकलकर इंफिनिटी तक जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज इंफिनिटी तक बनाता है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता रहता है इंफिनिटी पर जाकर। समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से शुरू हुई और इंफिनिटी तक जाने वाली है, तो हम बनाते नहीं, हम सिर्फ ये एरो दे देते हैं। ऐसे ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू पर आती है। ये एक इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी देखिए जरा, वो कहता है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, बट एक इंसुलेटर के अंदर करती है। ध्यान रखिएगा, मतलब इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो यहां से निकली यहां पर गई, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है राइट एंगल पर, ये भी बताऊंगी, और नेगेटिव पर आती है, बट अंदर नहीं जाती। जैसे वहां होता था मैग्नेटिक फील्ड में कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, फिर अंदर से होकर आई। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंडक्टर रेसिस्टेंट होती है, मतलब कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब सरफेस से निकल रही होती है तो परपेंडिकुलरली निकल रही होती है। मतलब अगर ये मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, यहां से लाइन निकलेगी, यहां से लाइन निकलेगी, यहां से निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा निकलती है, याद रखो। यहां से निकली और इस पॉइंट पर वो ऐसे मिल रही है, नहीं, इस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर पे मिल रही हैं। यहां पर भी वो परपेंडिकुलर से निकल रही है सरफेस के, मतलब दे इमर्ज और मीट एट द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये और प्रॉपर्टी हो गई इनकी। और सुनिए, इसके अलावा वो कहता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर कर्व भी हो सकती है। अगर तो ये कर्व है तो इसकी डायरेक्शन बताओ इस पॉइंट पर। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, ये री डायरेक्शन, इस पॉइंट बताओ, ये री डायरेक्शन। बट कर्व में डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ये तो कर्व है।
इस पॉइंट P पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ। तो कर्व अगर हो तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन बताने के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस इज द डायरेक्शन। इस पॉइंट पर बतानी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पर, इस पर बतानी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अगर कर्व होती है तो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी अदर प्रॉपर्टी हो गई। और सुनिए, खत्म नहीं होने वाली, बड़े मजेदार है। हाँ जी, और ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। क्यों भाई, इतनी लड़ाई क्यों रहती है इनमें, देखते हैं क्यों मिल नहीं रही, क्या लड़ाई है इनके बीच में। लेट अस सी दैट। देखो, मैंने ये कहा कि अगर मेरी इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वहां जाएगा। अगर दो लाइन मीट कर जाएं, ये दो लाइनें मीट कर गई, तो इस पॉइंट पर यहां टेंजेंट बनाएंगे, तो हमारे पास एक आई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेंजेंट बनाओ इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, तो दूसरी डायरेक्शन ऑफ, मतलब जिस पॉइंट पर हमारी ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, उस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस निकल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब उस पॉइंट पर दो ऐसी डायरेक्शन निकल जाएंगी जहां पर टेस्ट चार्ज, जहां पर हमारी सिमरन जा सकती है। क्या सिमरन के दो राज है? नहीं, सिमरन हमारी बिल्कुल सही है, करेक्टर में उसका एक ही राज है, वो अपने राज के पास ही जाएगी। समझ आ गई? मतलब अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइनें, तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन निकल आई कि इन दो डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाएगा। क्या टेस्ट चार्ज दो डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं, सिमरन हमारी करेक्टर वाली है, उसके दो राज नहीं है। मतलब टेस्ट चार्ज तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका मतलब क्योंकि इस पॉइंट पर उसके दो डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के जाने की पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मिलेंगी तो दो डायरेक्शन मिलेगी, दो डायरेक्शन मिलेंगी तो टेस्ट चार्ज दो तरफ जा रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई दे डोंट इंटरसेक्ट। हाँ जी, अगर हमारे पास दो चार्जेस हो जाएं तो क्या करेंगे? अब वो दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के भी हो सकते हैं, सिमिलर पोलैरिटी के भी। अभी अपोजिट के करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। हमें पता है प्लस क्यू से निकलेगी माइनस पर आएगी, प्लस से निकलेगी माइनस पर आएगी, बिकॉज ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू एंड टर्मिनेट एट माइनस क्यू। हमें ये चीज प्रॉपर्टी पता है। प्लस क्यू से निकली माइनस पर आई, प्लस क्यू से निकली माइनस पर आई। बाकी जो निकल रही है उनको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ आ रही है, ठीक है, ये आई, बट अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाते बेटा। अगर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर आकर खत्म होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सो दे डोंट फॉर्म दी क्लोज्ड लूप्स। ओके, अच्छा, तो यहाँ से पता चल रहा है दैट देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन देम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं। उसके बाद अगर हमारे पास प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू हो जाए, तो प्लस है तो उससे बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल गई, बाहर निकल गई, बाहर बाहर, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, गेट आउट कर दिया हमने। यहाँ से भी बाहर निकलेंगी, ये इधर से भी बाहर बाहर, गेट आउट गेट आउट। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि देयर इज अ रिपल्जन बिटवीन द पॉजिटिव, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वही ये दिखा रही है कि इनके बीच में क्या है, रिपल्जन। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट। अच्छा, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या करते? कुछ ना करते, नेगेटिव पे अंदर आती हैं, बस ये एरोज पुट्ठे कर देते हैं सारे। ओके, सो ये था, आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। एक इमेजिनरी लाइन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का हिंट देती है, या फिर उस पॉइंट पर ये बताती है कि जो हमारे सिमरन है वो कहाँ जाएगी, उसका राज कहाँ पर है। मतलब जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो किधर को मूव करने वाला है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये लाइनें हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, कंडक्टर में नहीं एग्जिस्ट करती, इंसुलेटर में करती हैं। उसके बाद पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट करती हैं, इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसके बाद इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। उसके बाद हमने और भी बाकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एंड यहाँ से बहुत सारे कंसेप्चुअल्स उठते हैं। जैसे आपको दो चार्जेस गिवन है, ये प्लस, ये आपको दो चार्जेस, एक ये दो Q1 Q2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो पूछेंगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ आ गई? इस तरह से अब वो ये कहेंगे, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये ऐसे लाइंस हैं,
ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, इसका मतलब बाहर निकल रहा है, ये भी पॉजिटिव, यहां से बाहर निकल रहा है, ये भी पॉजिटिव। अब मैं कहूँ कि इस पी पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो क्या वो Q2 की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा इस तरफ जाता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर को जा रही है दोनों से दूर, तो ना ही वो Q1 की तरफ जाएगा ना ही वो Q2 की तरफ जाएगा। ऐसे ही आपके पास एक डायग्राम बना होगा, जैसे ये पी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पूछेंगे कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, कहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी ज्यादा। हर एक प्रॉपर्टी का यूज करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हम पॉजिटिवली इसके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आपके पास आएंगे जरूर, चाहे एक दो वीडियोस के बाद आए। और आज मेरा मोटिव था इस कंसेप्ट को समझाना। आई होप आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप हमारे साथ तब तक के लिए बने रहें, हम जरूर एक नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर यूनिट से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, आप पिछली वीडियोस में दौड़ कर जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट ऑन द लाइक बटन। थैंक यू।